ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिम वर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने आज आसनसोल के रविंद्र भवन स्थित एक कॉफी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 24 मई को रेलपार इलाके के विशिष्ट मोहल्ला के फूल बागान के पास नियाज अहमद और शहनवाज आलम के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद नियाज अहमद के खिलाफ कुछ ओछी राजनीति के कारण मोहल्ले के ही एक युवक द्वारा एफआईआर करवा दिया गया। यह एफआईआर आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन में करवाया गया था, जिसमें नियाज अहमद के खिलाफ उसे मोहल्ले के ही शहनवाज आलम ने झूठे इल्जाम लगाया है। दानिश अजीज ने कहा कि अब शहनवाज आलम अपनी इस शिकायत को वापस भी लेना चाहते हैं और आपसी बातचीत से मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई राजनीति खेली जा रही है, जिस वजह से ऐसा होने से रोका जा रहा है। दानिश अजीज ने कहा कि नियाज अहमद एक समाज सेवी है और उस दिन भी उन्होंने वहां पर पानी की समस्या को उजागर करने के लिए ही अपनी आवाज बुलंद की थी। दानिश अजीज ने कहा कि आसनसोल नॉर्थ थाना के साथ साथ पूरे राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति के पास कोई रसूख नहीं है तो कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। उपर्युक्त जानकारी से हम समझते हैं कि किस प्रकार तृणमूल कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट लेती है और उन्हें प्रताड़ित करती है। तृणमूल कांग्रेस यह भी साबित कर रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है और पुलिस के समर्थन से वे वहां गुंडा राज को नियंत्रित कर रहे हैं। बाहर घूर रहे हैं, आप लोग उनको छोड़ कर रखे, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ट्यूनिंग करके रखे हैं, और जो लोग हक और बातिल की आवाज़ उठा रहे आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। बस आसनसोल में जो मौजूदा हालात है इसको बदलना होगा। और आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आवाम को, लोगों को, पब्लिक को, कि आप लोग भी देखें कि ये जो पॉलिटिशियंस, वाइट कॉलर पॉलिटिशियंस आपसे वोट तो ले रहे हैं, लेकिन आपको ही जेल भेज रहे हैं। किसको जेल भेज रहे हैं? आपके बेटे को जेल भेज रहे हैं। क्यों जेल भेज रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक पानी का समस्या उठाया। क्यों जेल भेजे भाई आप? अगर आप इतने ही सही थे तो आप उसको समस्या को हल करते, और अगर आप इतने ही माइनॉरिटीज़ के हमदर्द हैं तो आप उनके लिए सोचते ना, आप उनके खिलाफ उनके। और मैं आसनसोल नॉर्थ थाना एडीपीसी से भी पूछना चाहता हूँ कि किस लिए ये इतना तात्पर्य करके केस किया गया, क्या वजह थी कि नियाज अहमद को देन एंड देयर अरेस्ट करके तुरंत जेल भेज दिया गया 18 दिन के लिए? कहीं ना कहीं ये हम सब जानते हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं अहले आवाम को बताना चाहता हूँ कि आपके लोगों से वोट लेकर, माइनॉरिटीज़ की, एससी, एसटी, ओबीसी की वोट लेकर ये लोग आपको ही तोड़ रहे हैं, आपको ही कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और नियाज अहमद को इंसाफ दिलाने में हमसे जो होगा, पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट MIM की तरफ से जो होगा, हम लोग आगे बढ़ के उसके लिए लड़ेंगे और जल्द से जल्द वो बाहर आना चाहिए। आपका इशारा किस तरफ, कौन दल की तरफ? ये हमारा इशारा तृणमूल कांग्रेस की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के कहने पर नियाज अहमद को अरेस्ट किया गया। क्यों? तृणमूल कांग्रेस में अगर इतना ही दम है तो क्यों वफ़ के ऊपर उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता ने, आसनसोल का एक नेता ने बहुत गलत तरीके से अफवाह फैलाया था। आसनसोल के सांप्रदायिक को, पीस को खराब करने की कोशिश की कृष्णेंदु मुखर्जी ने। तो क्यों पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों आज वो बाहर घूम रहा है? तो ये दर्शाता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलजुल कर काम कर रही है। अन्यथा आज कृष्णेंदु मुखर्जी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? नियाज अहमद को क्यों अरेस्ट किया गया? क्यों? कृष्णेंदु मुखर्जी बीजेपी का नेता है, इसीलिए। संविधान तो सबके लिए है ना। संविधान जब सबके लिए है तो कृष्णेंदु मुखर्जी नियाज अहमद से भी बहुत बड़ा जुल्म किया था। कृष्णेंदु मुखर्जी ने क्या किया था? पूरे के पूरे आसनसोल में एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस उसको क्यों नहीं अरेस्ट करती है? क्यों नियाज अहमद को अरेस्ट करती है पुलिस? इसका जवाब चाहिए। निंदनीय टिप्पणी की, जिसको मैं अपने मुंह से बोलना भी गलत समझता हूँ, और उसके खिलाफ सिर्फ नियाज अहमद ने नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से भी केस हुआ, FIR हुआ। उसके बाद 50 लोगों ने उस पर मेल करके FIR किया। क्यों पुलिस आज तक खामोश है? तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि ये लोग मिलजुल कर आपसे वोट ले रहे हैं और आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। आज वो बच्चा भी तो तैयार है ना, जिसने नियाज अहमद के खिलाफ केस किया, वो भाई भी तैयार है म्यूचुअल करने के लिए। तो म्यूचुअल क्यों नहीं हो रहा? उसके बावजूद भी उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस दिया गया। कहाँ खरोच लगा? कहाँ ब्लड आया? कौन सा मेडिकल रिपोर्ट है? कौन सा हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है जो उनको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया?
तो ये बात साफ है, ये बताता है ये सब चीज़। ये जो पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट है जिसमें जज ने बोला, जज ने ओपन सवाल किया, आप जाकर रिकॉर्ड रूम चेक कीजिए। जज ओपन सवाल करते हैं उनसे, जो विक्टिम है जिन्होंने एफआईआर किया, उनसे सवाल किया गया कि आपने जो एफआईआर किया उसका मेडिकल कहाँ चोट लगा, आप कहाँ जम भर्ती थे? तो उसने बोला कि हमने अंडरस्टैंडिंग करके सर्टिफिकेट निकाला है। ये मैं और आप नहीं बोलेंगे, आप जाके कोर्ट में रिकॉर्ड रूम चेक कीजिए, आपको पता चल जाए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग संविधान को ताक पे रखकर, पुलिस, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, वेस्ट बंगाल पुलिस, संविधान को ताक पे रखकर नेताओं को खुश करने के लिए और अपनी प्रमोशन पाने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक पानी के लिए आवाज़ उठाया कि हमारे रेल पार क्षेत्र में आसनसोल उत्तर थाना में, जहाँ से माननीय मंत्री मलय घटक जी आते हैं, मैजिक मैन आते हैं, उनके अपने क्षेत्र में पानी नहीं आ रही है, तो उस समस्या को लेकर इसने आवाज़ उठाई, लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के साथ इनकी भिड़त हुई, आपसी रंजिश हुई, लेकिन वो मिटमट हो गया। फिर ऐसी क्या आन पड़ी कि मेरे भाई को, एक भाई के माध्यम से इसको केस कराया गया और झूठा केस में तुरंत देन एंड देयर 1 दिन के अंदर इसको जेल भेज दिया गया। तो ये दर्शाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं संविधान को आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।